नमस्कार विद्यार्थियों, बीए प्रथम वर्ष कार्यालयीन हिंदी एवं भाषा कंप्यूटिंग हिंदी साहित्य माइनर पेपर के कुछ आंसर्स आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं आप ही के डिमांड पर। परंतु कल ही पेपर होने के कारण इसे बहुत विस्तार पूर्वक अध्ययन नहीं कर पा रहे हैं। केवल नोट डाउन के लिए आपको क्वेश्चंस अवेलेबल करा दिए जा रहे हैं। तो लीजिए, आपकी डिमांड थी कि हिंदी के अधुनातन सॉफ्टवेयर टूल्स पर बात कीजिए मैडम, तो ये क्वेश्चन आपके सम्मुख है। देख रहे हैं प्रश्न, हिंदी के अधुनातन सॉफ्टवेयर टूल्स पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। देख रहे हैं, हिंदी के सॉफ्टवेयर से आशय उन सॉफ्टवेयर से है जो देवनागरी लिपि में कार्य करते हैं। आज बाजार में ऐसे कई हिंदी के अधुनातन सॉफ्टवेयर उपलब्ध हैं। भाषा किट, कंप्यूटर लिंग्विस्टिक, सुविंडो, श्रीलिपि, अंकुर, प्रकाशक, शब्दरत्न, वर्ड 2000, लीफ ऑफिस, भारतीय भाषा किट आदि ऐसे ही हिंदी के सॉफ्टवेयर हैं। इनमें विद्यार्थियों हम बात कर सकते हैं। अगला पैराग्राफ देख रहे हैं, भाषा एक बहुभाषी डाटा प्रोसेसिंग है जिसका IBM और समकक्ष कंप्यूटरों पर उपयोग हो सकता है। पैराग्राफ को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, लिख लीजिए। इसी में अगला पैराग्राफ आपके सम्मुख है, प्रकाशक में किसी भी भारतीय भाषा में मुद्रण कार्य किया जा सकता है जो शब्द रत्न में देवनागरी पाठ दिया जा सकता है। जहाँ स्क्रिप्ट सॉफ्टवेयर प्रकाशन क्षेत्र में बहु उपयोगी है, वहीं वर्ड 2000 में वर्तनी को स्वतः सुधारने की सुविधा है। अगला पैराग्राफ आपके सम्मुख है, जिस गति से कंप्यूटर का प्रयोग बढ़ रहा है हिंदी का भी उसमें समावेश बढ़ रहा है। अंतिम जो लाइन है पैराग्राफ की देखेंगे, टाइप कर देने की स्थिति में होंगे। इसे आपको नोट डाउन करना है, ज़्यादा आपको समझाया नहीं जा रहा है क्योंकि आपको आंसर्स चाहिए कल के पेपर के लिए और तैयारी के लिए। अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, एक ही प्रश्न है ये कि हिंदी के अधुनातन सॉफ्टवेयर क्या है ये समझाए। अब उसके टूल्स देख रहे हैं कि प्रश्न पूछा जाएगा हिंदी के सॉफ्टवेयर टूल्स के बारे में बतलाइए या अधुनातन सॉफ्टवेयर टूल्स के बारे में बतलाइए, एक ही बात है। नंबर 1 आप देख रहे हैं, इमेज एडिटर और कन्वर्टर प्रोग्राम देखेंगे। इसमें यह ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो डिजिटल चित्रों को बनाने संपादित करने का कार्य करता है। यह चित्रों को बनाने संपादित करने आपस में जोड़ने का कार्य करता है। संरचनाओं में भी कर सकता है, यह चित्रों को एक संरचना से दूसरी प्रस्तावित गुणों वाली संरचना में बदल सकता है। अगला पॉइंट नोट करेंगे, हिंदी पैड सभी सुविधाओं से मुक्त यह हिंदी का ऐसा वर्ड प्रोसेसर है जो हिंदी की टाइपिंग को सुविधाजनक बनाता है। नोट डाउन कर लेंगे, लिख लेंगे अच्छे से। नंबर 3 पॉइंट है, कैफे हिंदी यूनिट टाइपिंग टूल। हिंदी की टाइपिंग की सुविधा उपलब्ध कराने वाला यह सॉफ्टवेयर हिंदी में सरलतम टाइपिंग विविधतापूर्ण लेआउट प्रदान करता है। नोट डाउन करेंगे इसको अच्छे से। अगला पॉइंट आपके सम्मुख है, स्क्रीन क्राफ्ट, अर्थात यह प्रोफेशनल स्क्रीन प्ले राइटर्स के लिए तैयार किया गया है सॉफ्टवेयर टूल है। यह स्क्रिप्ट को निर्धारित फॉर्मेट में टाइप करने की सुविधा प्रदान करता है। 5वें नंबर का पॉइंट है आपके सम्मुख, उसमें लिखा है परिवर्तक 3.5। यह भी एक टूल है, सर्वाधिक आधुनिक सॉफ्टवेयर जो हिंदी, मराठी, नेपाली के उपलब्ध फॉन्ट को एक फॉन्ट से दूसरे फॉन्ट में परिवर्तन करता है। इसी में देखेंगे आगे हम 6 नंबर को। 6 नंबर में देखिए विद्यार्थियों, LSAPS पर्सनल ट्रेनर हिंदी 3.0। यह टूल हिंदी भाषा से कम परिचित है और अपरिचित उपयोगकर्ताओं को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। अगला पॉइंट है 7 नंबर का, इंग्लिश से हिंदी और हिंदी से इंग्लिश में अनुवाद सॉफ्टवेयर 7.0। 8 नंबर है, इमेज एडिटर एंड कन्वर्टर प्रोग्राम 3.0.1.1। यह सॉफ्टवेयर टूल इमेज एडिटर एंड कन्वर्टर प्रोग्राम 1.3 का एडवांस संस्करण है। इसी में हम देखते हैं विद्यार्थियों 9 नंबर का पॉइंट। 9 नंबर में हम देख रहे हैं कुंडली। वर्तमान समय में कुंडली बनाने का कार्य कंप्यूटर के माध्यम से सरलतापूर्वक संभव हो रहा है। इसमें उपयोगकर्ता अपने जन्म से संबंधित जानकारियाँ पूर्ण करके अपने ग्रह नक्षत्रों और भविष्यकाल से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेता है। 10 नंबर पर देखिए हिंदी डिक्शनरी और 11 नंबर पर है अंतिम पॉइंट इस क्वेश्चन का, हिंदी दैनिक समाचार। रोजमर्रा की आपाधापी एवं व्यस्तता के रहते जो व्यक्ति प्रातः समाचार पत्रों का वाचन नहीं कर पाते, वे कार्यों के बीच सहजता से नवभारत.com, दैनिक भास्कर.com, webdunia.com से देश विदेश की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो यह हमारा क्वेश्चन था कि हिंदी के अधुनातन सॉफ्टवेयर टूल्स के बारे में बतलाइए। ये पूरा एक प्रश्न हुआ। अगला प्रश्न जो पूछा जा सकता है सॉफ्टवेयर पर, अगर ये नहीं पूछा तो ये पूछा जा सकता है, सॉफ्टवेयर से क्या आशय है, सॉफ्टवेयर की आवश्यकता को बताइए। यह हिंदी के प्रमुख सॉफ्टवेयर के बारे में बतलाइए। देख सकते हैं आप, लिखा है सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन को नोट डाउन करेंगे। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का वह भाग है
जिसको हम केवल देख सकते हैं और उस पर कार्य कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर का निर्माण कंप्यूटर पर कार्य करने, सरल बनाने के हिसाब से किया जाता है। इसी में अगला पैराग्राफ देखेंगे आप विद्यार्थी, आपके समूह के कंप्यूटर विभिन्न प्रोग्रामों का समूह होता है जिसके द्वारा विशिष्ट कार्यों को किया जाता है। सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को यह बताता है कि उसे क्या करना है, कब करना है और कैसे करना है। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का ही भाग है जिसे हम छू नहीं सकते। अगर हार्डवेयर इंजन है तो सॉफ्टवेयर उसका ईंधन है। देख सकते हैं आप अगला पैराग्राफ, सॉफ्टवेयर की आवश्यकता। कुछ बिंदु दिए गए। नंबर 1, कंप्यूटर चालू करने के लिए, पत्र टाइप करने के लिए, चार्ट का निर्माण करने के लिए, प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, डेटा को मैनेज करने के लिए और इंटरनेट का प्रयोग करने के लिए। तो विद्यार्थियों, आए दिन हमारे रोज़मर्रा के जीवन में हम कंप्यूटर का उपयोग करते हैं। उसके माध्यम से आप क्या क्या उपयोग करते हैं कंप्यूटर का, उसके आधार पर भी कुछ बहुत सी बातें आप स्वयं भी लिख सकते हैं। तो ये थे 2 प्रश्न सॉफ्टवेयर पर आधारित जिनके उत्तर आपको दिए गए। देखते हैं अगला प्रश्न क्रमांक। अगला प्रश्न आपके समूह के ई गवर्नेंस से आप क्या समझते हैं। ई गवर्नेंस की विशेषताएं, लाभ, सीमाएं, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो देखेंगे आपके सम्मुख प्रश्न है, नोट डाउन करेंगे इससे पहले, फिर हम ई गवर्नेंस पर बात करते हैं। ई गवर्नेंस का मतलब सभी सरकारी कार्यों को ऑनलाइन सर्विस के माध्यम से जनता तक आसानी से पहुंचाना है, जिससे सरकारी कार्यालयों और जनता दोनों के पैसे और समय की बचत हो सके। इसी में देखेंगे आगे लिखा है नीचे, सरकार की आम नागरिकों के लिए उपलब्ध सुविधाओं को इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध कराना ई गवर्नेंस है। अगला पैराग्राफ देखिए, ई गवर्नेंस की विशेषताएं। नंबर 1, इसमें प्रशासनिक नेतृत्व एवं प्रौद्योगिकी का एकीकरण हो जाता है। नंबर 2, सरकारी विभागों या अभिकरणों से संबंधित सूचनाएं एवं सेवाएं इंटरनेट पर उपलब्ध होना एवं स्वयं सरकार द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी की आधुनिक तकनीकों को प्रशासनिक कृत्यों में प्रयोग करना ई गवर्नेंस का व्यवहारिक रूप है। दूसरा, तीसरा पॉइंट नोट डाउन कर लेंगे। 4 नंबर का पैराग्राफ देख रहे हैं, पॉइंट, यह प्रशासन में सूचना प्रौद्योगिकी का संपूर्ण आत्मसातीकरण है और इसमें ई गवर्नेंस शामिल है। यह अभिशासन की स्थापना की एक पद्धति है। देखेंगे 6 नंबर का पॉइंट, किस व्यवस्था से कागजी कार्यवाही में कमी आती है तथा विलंब और बाबूराज पर रोक लगती है। 7वां पॉइंट है, ई गवर्नेंस द्वारा टेलीकॉन्फ्रेंस संभव हुआ है। 8 और 9 पॉइंट को नोट डाउन करेंगे। ई गवर्नेंस के लाभ देखते हैं। ई गवर्नेंस के टोटल 11 और 12 लाभ दिए गए हैं। 12 नंबर 1 है, सरकारी विभागों की संगठनात्मक, कार्यात्मक एवं प्रक्रियात्मक सूचनाएं, विकासपरक एवं सामाजिक कल्याण से संबंधित योजनाओं का विवरण। तो 5 पॉइंट है हमारे। तीसरा है आदेश पत्रों की उपलब्धता। चौथा है पंजीकरण की सुविधा और 5वां है दस्तावेजों की प्रतिलिपियाँ। इसी में आप देख रहे हैं 6वां पॉइंट, ऑनलाइन मंडी, अपराधी, भ्रष्ट प्रशासनिक अधिकारियों तथा करदाताओं से संबंधित विवरण, शिकायत पंजीकरण, प्रबोधन नियंत्रण, कागजी कार्रवाई में कमी आई है, अधिकारियों के व्यक्तिगत दौरों, निरीक्षण, पर्यवेक्षण, प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थान पर बैठे वार्तालाप ने ले लिया है, नियंत्रण का क्षेत्र व्यापक हो गया है। गवर्नेंस की सीमाएं, अत्यधिक निगरानी, लागत, सभी की पहुंच में ना होना। देख सकते हैं अगला पॉइंट, तकनीकी उपकरणों की मुश्किल प्राप्ति, पारदर्शिता एवं जवाबदेही का सत्यबोध। ई गवर्नेंस की श्रेणियाँ देखिए, तो जो श्रेणियाँ हैं टोटल 5 श्रेणियाँ हैं। देख रहे हैं G2G, सरकार से सरकार तक, और G2C, सरकार से जनता तक। तीसरा देखिए आप G2B, सरकार से व्यवसाय तक, G2E, सरकार से कर्मचारी तक, और G2C, नागरिक से नागरिक तक। अब देखेंगे ई गवर्नेंस की उपयोगिता। ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोग भी देश विदेश के घटनाक्रम से भलीभांति परिचित हो सकेंगे। इसके माध्यम से योजनाओं एवं दस्तावेजों का सुव्यवस्थित रखरखाव संभव होगा। सूचना का अधिकार एवं ई प्रशासन मिलकर देश के विकास में क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकेंगे और विभिन्न योजनाओं, परियोजनाओं की जानकारी एक आदमी तक, आम आदमी तक पहुंचाई जा सकेगी। तो विद्यार्थी, ये था ई गवर्नेंस से आप क्या समझते हैं, इसकी विशेषता, इसकी लाभ, इसकी सीमाएं, इसकी श्रेणियाँ। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पीच टू टेक्स्ट तथा टेक्स्ट टू स्पीच एप्लीकेशन के बारे में बताइए। तो देखिए लिखा है स्पीच टू टेक्स्ट। इस एप्लीकेशन की मदद से वापस टाइपिंग यानी बोलकर नोट्स तैयार करना आपके लिए आसान हो जाएगा। यहाँ पर वॉइस टाइपिंग बेहद आसान है, बस आपको माइक्रोफोन पर क्लिक करना होगा। यह आपके डिक्टेशन के हिसाब से टाइप करना शुरू कर देगा। अच्छी बात यह है कि इसके लिए लॉगिंग और रजिस्टर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसकी मदद से लंबे नोट्स तैयार कर सकते हैं। तो लिखिए, इस पैराग्राफ को नोट कर लीजिए। फिर लिखा है टेक्स्ट टू स्पीच। पहले हमने देखा स्पीच टू टेक्स्ट, अब देख रहे हैं टेक्स्ट टू स्पीच। यह एप्लीकेशन एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए गूगल द्वारा विकसित एक पटल पाठक स्क्रीन रीडर अनुप्रयोग है। यह एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को स्क्रीन पर पाठ को पढ़ने
का अधिकार देता है। विंडो 95 के 25 साल पूरे होने के बाद माइक्रोसॉफ्ट इंडिया ने भारतीय यूज़र को एक और टूल दिया। इसका नाम न्यूरल टेक्स्ट टू स्पीच सेवा है। इसमें भारतीय, अंग्रेजी और हिंदी भाषा के 2 विकल्प जोड़े गए हैं। इसके साथ कंपनी ने इस सेवा में कुल 15 नई भाषा को जोड़ा है। टेक्स्ट टू स्पीच सेवा मोबाइल और कंप्यूटर पर दिखने वाले कंटेंट को वास्तविक व्यक्ति की आवाज़ सुनाने में काम करता है। न्यूरल TTS AI बेस्ड सिस्टम है। यह एंजियोर कॉग्निटिव सर्विसेज का हिस्सा है। भारतीय, अंग्रेजी और हिंदी के साथ साथ कंपनी ने अरबी, मिस्र और सऊदी अरब, दानिश, फिश, कैटलन, पॉलिश, डच, पुर्तगाली, रूसी, थाई, स्वीडिश, चाइनीज़ भाषा में भी इस सेवा की शुरुआत की है। माइक्रोसॉफ्ट TTS 45 से अधिक भाषा और बोलियों में सेवा 45 से अधिक भाषा और बोलियों में सेवा देती है। तो ये था टेक्स्ट टू स्पीच और स्पीच टू टेक्स्ट को समझा आपने। तो विद्यार्थियों, आपके डिमांड पर कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स आपको प्रोवाइड किए गए जो कल की एग्ज़ाम के लिए लाभकारी सिद्ध होंगे, उपयोगी सिद्ध होंगे। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। पेपर अच्छे से दीजिएगा और नेक्स्ट पेपर कौन सा है ज़रूर बताइए और उसमें क्या डिफ़िकल्टीज आ रही है मुझसे शेयर कीजिए, तो आपको आपकी परेशानी का हल मिलेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।